देती हवा। जितना पढ़े तो सबको देख लीजिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं अभी। If two trains start simultaneously, मौसम गड़बड़ के चलते रहते हैं, नेटवर्क इशू चल रहा है, ठीक है, समझ लीजिए। इसको पहले समझा देते हैं, फिर लिख देंगे। यहाँ से समझ लीजिए कि ए और बी दो स्टेशन है, ठीक है। ए और बी दो स्टेशन है। कंसेप्ट समझ लीजिएगा इसका क्या है। ए और बी दो स्टेशन है। आपसे कहा कि दो ट्रेन चलना चाह रही है, एक तो पी से चलती है, एक ट्रेन का नाम जिसका पी है, ए से बी की ओर चलती है। दूसरा ट्रेन का नाम क्यू है, जो स्टेशन बी से ए के लिए चलती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक ट्रेन का नाम पी है जो ए से बी की ओर जाती है, दूसरे ट्रेन का नाम क्यू है जो बी से ए की ओर जाती है। एक ही समय में दोनों ट्रेन खुलेगी, दोनों ट्रेन एक ही समय में खुलेगी। अगर हम बोल दें कि पी वाली ट्रेन का स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्टेशन ए से खुलती है ट्रेन जिसका नाम पी है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू की। और जो स्टेशन बी से खुलती है क्यू नामक ट्रेन, इसका स्पीड को बोल रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा कि ए और बी दो स्टेशन है, दो ट्रेन, एक ट्रेन पी है, दूसरा ट्रेन क्यू है। क्यू का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, पी का स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो ट्रेन आपके सामने x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना चाह रही है। अब कब चलेगी, तो यहाँ पे टाइम क्या है आपका, साइमल्टेनियसली, एक ही समय में दोनों ट्रेन स्टार्ट करेगी। अगर पहला वाला ट्रेन चलेगी 6 बजे सुबह में, पहली ट्रेन चलेगी सुबह 6 बजे, तो दूसरी ट्रेन भी चलेगी सुबह 6 बजे। पहली ट्रेन चलेगी सुबह में 7 बजे, दूसरी ट्रेन भी चलेगी सुबह में 7 बजे। दोनों के खुलने का टाइम बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसमें ये कंसेप्ट पहले ध्यान से समझिएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछता है खूब इसमें। क्या कहा जा रहा है कि दो स्टेशन ए और बी है, दो ट्रेन पी और क्यू, पी का स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेगी। कब, तो शुरुआती समय दोनों का बराबर होगा, दोनों के खुलने का टाइम बराबर होगा। तो दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम बराबर होगा, तो कहीं ना कहीं तो बीच में जाकर टकराएगी, कहीं ना कहीं जाके क्रॉस करेगी भाई। अगर आप ये सोचिए कि एक ट्रेन चल रही है, हम सुबह 6 बजे का ही नाम लिख देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं कि ये भी ट्रेन चली सुबह में 6 बजे। अब स्पीड किसी का ऊपर नीचे, किसी का ज्यादा किसी का कम होगा, ठीक है।
जब एक ही समय में चली है एक दूसरे के लिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आके पी क्यू आर स्टेशन पे आके दोनों एक दूसरे को क्रॉस की, मतलब P यहाँ पहुंची है, Q भी यहाँ पहुंची है, P यहाँ पहुंची है, Q यहाँ पहुंची, ठीक है, यही R स्टेशन पे। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुंचने में इसको बच गया है 8। ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तुरंत क्रॉस करिएगा। यहाँ पर बच गया है 8। इसका मतलब है कि P ट्रेन को A से, P वाली ट्रेन को A से R पहुंचने में कितना देर लगा? आप बोलिएगा 2 घंटा लगा होगा। कोई ढंग का दिक्कत है तो बोलिएगा अभी है। दूसरी ट्रेन जो खुली है 6 बजे B से, इसको B से R पर आने में कितना देर लगा होगा? आप बोलिएगा 2 घंटा। क्या कहा गया है? दोनों ट्रेन एक ही समय में खुलती है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू की, तो कहीं ना कहीं तो जाके टकराएगी ना। यहाँ पर हम 6 लिख दिए हैं, 6 AM का स्टार्टिंग टाइम लिख दिए हैं, तो बोल दिए हैं यहाँ पर कि 8 बजे टकराती है, ऐसा हम बोल दिए, तो आपको अब दिख रहा होगा कि भाई ठीक है, ये 2 घंटा में पहुंच जाएगी पहला ट्रेन, तो दूसरा ट्रेन को भी 2 घंटा ही लगेगा। ये टाइम तो कांस्टेंट जाएगा ना भाई, ये तो क्लियर है आपको? टाइम जाएगा कांस्टेंट। आपके मन में होगा कि अगर नहीं टाइम दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तो नहीं टाइम दिया रहेगा तो समझाएंगे, अभी केवल इस चीज को समझिए। अगर हमने अब यहाँ से ये कह दिया, आपको ध्यान से समझिए, पी वाली ट्रेन कितना दूरी तय की, पी वाली ट्रेन कितना दूरी तय की, तो आप बोलेंगे ए आर दूरी तय की। ध्यान से समझिए, ए आर दूरी तय की, तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तो जानते हैं हम लोग। ए आर का वैल्यू बताइए, तो आप बोलेगा स्पीड है x और टाइम था 2 आवर्स, इसका मतलब ए आर का मान बनेगा 2x। ये तो क्लियर है। अगर हम पूछेंगे बी आर का वैल्यू बताइए, आपसे पूछेंगे बी आर का वैल्यू बताइए, जब बी वाली ट्रेन y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पहुंचती है और इसको यहाँ पर आकर, ये बी से आर पर आने में 2 घंटे का समय लगा, तो कितना दूरी तय की, तो बोलिएगा बी से आर पर आती है, बी आर दूरी तय की, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो y इंटू 2, आप बोलेंगे यहाँ पर 2y। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों ट्रेन आर स्टेशन पे पहुंच चुकी है, तब तो फिर अब ये अपना अपना डेस्टिनेशन पे, पी को जाना था इधर, जबकि क्यू को जाना था इधर। ये तो समझ पा रहे हैं? पी तो चली थी कहाँ के लिए? बी पर जाने के लिए, और क्यू कहाँ पे चली थी? ए पर आने के लिए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि P को कितना समय लगता है, यहां से अगर हम बोल देते हैं कि P को लगता है, मान लीजिए T1 घंटा। यहाँ पर T1 से मतलब है कुछ भी, 3 4 5 2 घंटा 1 घंटा कुछ भी मान सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोल दिए कि P को R पॉइंट से आने में, R पॉइंट से अब B पर जाने में T1 घंटा लगता है, जबकि Q ट्रेन को R से A पर आने में मान लीजिए T2 घंटा लगता है। कितना देर लगता है? T2 घंटा। अगर हम आपसे फिर पूछे कि जरा बताइए, ऑल्सो आपसे हम फिर पूछे, जरा बताइए ए आर का मान कितना, ए आर जो डिस्टेंस है आपका, इसका वैल्यू क्या होगा? ए आर जो डिस्टेंस है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपके मन में क्या है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो कौन सा, क्यू का स्पीड तो था y किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू का स्पीड कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगता है T2, तो आप क्या बोलेंगे? स्पीड इनटू टाइम, तो आप बोलेंगे यहाँ पर y इंटू T2, यही ना बोलिएगा। ए आर का मान है y T2। और पूछेंगे यहाँ से कि जरा बताइए B से R का दूरी कितना है, बी आर बराबर, तो आप बोलिएगा कि P का स्पीड तो था x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको लगता है T1 घंटा जाने में, मतलब R से B का दूरी क्या बोल सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम, x इंटू T1, x इंटू T1, ध्यान से समझिए, x इंटू T1। तो अब आपके मन में हम यहाँ पे पहला इक्वेशन ए आर, दूसरा इक्वेशन बी आर, तीसरा इक्वेशन ए आर, चौथा इक्वेशन बी आर, हम अगर आपको यहाँ पे ये पहला दोनों इक्वेशन को एक बार ज्वाइंट करके पूछ लें कि भाई ए आर बटा बी आर क्या लिखेंगे, तो आप बोलिएगा कि 2x बटा 2y लिखेंगे,
2 कैंसिल हो जाएगा, x बटा वाई लिख देंगे AR बटे BR का मान। और इस दोनों को ज्वाइंट करके क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से पूछेंगे AR बटा, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए, AR बटा पूछेंगे BR क्या होगा, तो आप बोलिएगा यहाँ से कि इसको YT2 बट्टे कर दीजिए XT1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर 6 पकड़ा दीजिए। ये दोनों आपका AR बटे BR का वैल्यू है। अब ये 5 नंबर और 6 नंबर से क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ये 5 और 6 नंबर से क्या समझ सकते हैं हम लोग, 5 और 6 नंबर से क्या समझ सकते हैं, तो आप बोलिएगा x बटे वाई बराबर, आप क्या बोलेंगे, x बटा वाई बराबर, आप लिखेंगे यहाँ से YT2 बटा XT1। क्या लिखेंगे, YT2 बटा XT1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर T1 बराबर आप लिखेंगे वाई स्क्वायर T2, आप लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर बराबर लिखेंगे आप T2 बटा T1, आप लिखेंगे यहाँ से एक्स बटा वाई बराबर रूट ओवर T2 बाई T1, रूट ओवर T2 बाई T1। ये आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला बन के आया। मतलब क्वेश्चन में इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर टाइम टेकन बाय सेकेंड ट्रेन आफ्टर क्रॉसिंग, यहाँ पर T2, और टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन आफ्टर क्रॉसिंग, यही कहानी था। मतलब रेशियो का स्पीड में क्या है, उल्टा दिख रहा है कि टाइम टेकन बाय सेकेंड ट्रेन आफ्टर क्रॉसिंग इज टू टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन आफ्टर क्रॉसिंग स्क्वायर रूट में। बस यही आपका एक्चुअल रिलेशन है। अब इसी चारों में से एक्स वाई और T2 T1 में से जो भी दिया रहेगा, 3 का वैल्यू दिया रहेगा, चौथे का वैल्यू पूछेगा, आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पहले आप ये बताइए कि ये कुछ बुझाया की दिक्कत है। एक बार इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, क्या काम करिएगा, इसको एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन कैसा है, इसको आप नोट्स करके अपना लिख लीजिएगा, अभी समझ लीजिए पहले। एक बार लिख देते हैं फिर समझा देते हैं। इफ टू ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली, if two trains start simultaneously from stations A to B and B to A with a speed x किलोमीटर प्रति घंटा and y किलोमीटर प्रति घंटा respectively, after crossing each other, after crossing each other, कहानी लिख देते हैं इसका पहले, उसके बाद समझा देते हैं। after crossing each other they take, after crossing each other they take T1 hours and T2 hours to reach their destinations, that is A and sorry, A जो चला था वो जाएगा B पर, that is B and A
respectively. Then x बटे y बराबर लिखेंगे रूट ओवर t2 by t1. इस रिजल्ट को पकड़िए, क्या नोट में लिखे कि if two trains start simultaneously from stations A to B and B to A with a speed x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively, after crossing each other, they take t1 hours and t2 hours to reach their destination, that is B and A respectively. Then x by y बराबर रूट ओवर t2 by t1. यदि दो ट्रेन एक ही समय में स्टेशन ए से बी की ओर और बी से ए की ओर x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः चलना शुरू करती है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, दे टेक t1 आवर एंड t2 आवर टू रीच देयर डेस्टिनेशन, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उन्हें क्रमशः अपने गंतव्य स्थान पर, दैट इज बी और ए, जो ए से चली थी बी पर जाएगी, जो बी से चली थी ए पर आएगी, क्रमशः t1 घंटा और t2 घंटा लेती है, तब दोनों का स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन बनेगा, तो बोलेंगे x बटे वाई बराबर रूट ओवर t2 बाई t1. क्या मतलब हुआ, फिर से समझ लीजिए कि यदि दो ट्रेन दो स्टेशन ए और बी से एक ही समय में चलना शुरू करती है, ए से बी पर जाती है x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और बी से ए पर आती है y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः t1 घंटा और t2 घंटा में पहुंचती है, तो उनके चालों के बीच अनुपात बराबर रूट अंडर, आपसे कहा कि सेकेंड ट्रेन को जितना समय लगेगा क्रॉस करने के बाद उसी का रेशियो किससे, तो पहला ट्रेन को क्रॉस करने के बाद जितना समय लगेगा उसके बीच का रिलेशन. बस यही चीज बोला गया. एक बार समझिए फिर से इसका डिटेल्स में. आपसे कहा कि एक स्टेशन ए और बी, एक ट्रेन इधर से चलना शुरू करती है, दूसरी ट्रेन इधर से चलना शुरू करती है, एक ही समय में चलना शुरू करती है. जो ट्रेन ए से जाती है इसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और जो ट्रेन इधर से आती है इसका स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा. जरा सोचिए कि जब एक ही समय में खोलिएगा, मान लीजिए पटना से एक ट्रेन खुलती है सुबह 6 बजे, रांची से ट्रेन खुलती है सुबह 6 बजे, तो एक ही ट्रैक पर आना है, पैदल ट्रैक पर, तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगी ना भाई. मान लेते हैं कि गया में, कोडरमा में, हजारीबाग में, धनबाद में कहीं क्रॉस कर जाती है, कुछ भी सोच सकते हैं. तो ए से बी पर जब चलना शुरू करती है एक ही समय में, तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगा. यहाँ पे मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे ये क्रॉस कर गया. हाँ, ए और बी के बीच में यहाँ पर सी पर क्रॉस करेगा. अब क्या करेंगे सोचिए, तो जितना समय ए से सी पर आने में लगा होगा उतना ही समय ना बी से सी पर आने में लगेगा. जितना समय ए को सी पर आने में लगेगा उतना ही समय बी को सी पर आने में लगेगा. ये तो क्लियर था. तो अगर हम बोल दिए कि पहला ट्रेन जो ए से सी पर आती है इसको लगता है अगर टी घंटा, तो आप क्या बोलेंगे कि बी को भी तो लगा होगा टी घंटा, बी को भी तो लगा होगा टी घंटा. सिंपल, इसमें कोई दिक्कत है? आपसे बोलेंगे कि बी पर लगा होगा टी घंटा, तो यहाँ से एसी का मान बताइए. अगर आपसे बोल दें कि यहाँ पर एसी का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे एसी का मान होगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो आप बोलेंगे यहाँ पर एक्स टी लिखिए. और यहाँ से पूछेंगे बी से जो y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली थी, बी से सी पर आने में टी घंटे का टाइम लगा, तो बोलिए बीसी का मान कितना, पूछेंगे बीसी का मान कितना, तो स्पीड इनटू टाइम मतलब वाई टी बोलेंगे. इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि एसी बटा बीसी, आप बोलेंगे एक्स टी बटा वाई टी, आप बोलेंगे दैट इज AC बटा BC बराबर क्या, तो T और T कैंसिल हो जाएगा, आप लिखेंगे x बटा वाई.
आप लिखेंगे यहाँ पर x बटा वाई। AC बटा BC का मान कितना, तो आप बोलेंगे x बटा वाई। ये हमारा इक्वेशन 1। दिक्कत हो तो बताइए। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? दिक्कत है? यस सर। चलिए ठीक है, क्लियर है सर। यहाँ तक ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि ऑल्सो, सोच के देखिए, ऑल्सो जब दोनों ट्रेन यहाँ पर पहुंच चुकी है, ए वाली ट्रेन भी पहुंच चुकी है, बी वाली ट्रेन भी पहुंच चुकी है। सी पॉइंट पे आपसे कहा कि ए वाली ट्रेन भी पहुंची हुई है और बी वाली ट्रेन भी पहुंची हुई है, तो ए को अपना डेस्टिनेशन पर जाने में, बी पर जाने में लगता है T1 घंटे का समय, ऐसा बोल दिया। सी पॉइंट से ए को जाने में बी लगता है T1 घंटे का समय, और यहां से आपको बोल दिया बी वाली ट्रेन को ए पर जाने में कितना देर लगेगा, इसको बोलेंगे T2 घंटा। ये तो क्लियर है, यही लिखवाया था वहां पे। तो अगर बी वाली ट्रेन जाती है अब ए पर, T2 घंटा लगता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, और ए वाली ट्रेन को सी से बी पर जाने में, डेस्टिनेशन पर जाने में T1 घंटे का टाइम लगता है। तो हम आपसे फिर पूछ रहे हैं कि बताइए AC का मान कितना। तो AC का मान तो एक बार हम लोग x के हिसाब से निकाल दिए तो xt आया था। अब b वाले के हिसाब से निकालिएगा तो b का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, इसको T2 घंटा लगा, तो क्या लिखेंगे आप, yt2। आप इसको लिखेंगे yt2। और यहाँ से पूछेंगे, फिर यहाँ से पूछेंगे कि a वाली ट्रेन को b पर जाने में कितना समय लगा, तो T1 घंटा, स्पीड कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम आपसे पूछेंगे, नेटवर्क ही उड़ जा रहा है रे भाई लोग, मौसम बहुत खराब चल रहा है। चलो देखो समझो, AC का मान समझ में आया yt2। और यहाँ से अब A वाली ट्रेन जो B पर जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से T1 घंटा में, तो BC का मान क्या लिखेंगे, तो BC का मान आप लिखिएगा यहाँ पर BC का मान क्या लिखिएगा, तो BC का मान लिखिएगा आप यहाँ से xt1। BC का मान लिखिएगा आप xt1। तो इसीलिए अगर हम पूछे कि इस इक्वेशन से इस दोनों को मिलाकर हम AC बाई BC का बात करें तो क्या लिख दीजिएगा, तो आप बोलिएगा yt2 बटा xt1, yt2 बटा xt1। यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा सोचिए कि फ्रॉम, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से लेकर चल रहे हैं, तो AC बाई BC का मान यहाँ पर x बटा वाई और यहाँ पर yt2 बटा xt1। इसी को लिखते हैं अगर कि 1 और 2 से x बटे y का मान क्या निकल के आएगा, yt2 बटा xt1। इसका मतलब है कि x स्क्वायर t1 बराबर y स्क्वायर t2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पर T2 बटा T1। ये तो समझ में आया। अब एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान T2 बटा T1 यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज, अगर कहा जाए कि x बटा वाई का मान कितना, तो बोलेंगे रूट ओवर T2 बटा T1, रूट ओवर T2 बटा T1। स्क्वायर नहीं समझना रे, ये T2 बटा T1, x बटे वाई का मान कितना, T2 बटा T1। बस यही आपका प्रूफ बन के आएगा। समझ में आया कि दिक्कत है, बताइए अब कुछ क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत भी सर हो। इस पे आप बोलिए, आशीष बताइए। सर इस पे क्वेश्चन बता देना। आप क्वेश्चन बता रहे सर हैं? इस पे क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। ये आपका कंसेप्ट बन के आया है। यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा फिर से,
कि यदि दो ट्रेन एक ही समय में स्टेशन ए से बी की ओर और बी से ए की ओर x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः चलना शुरू करती है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः t1 घंटा और t2 घंटा में पहुंचती है, तो उनके चालों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो √t2/t1 बोला गया। अब यहाँ से काम क्या हुआ कि इसका ये प्रूफ करके दिखा दिए आपको कि कैसे क्या करेंगे। ठीक है भाई, ये आप इसको समझ गए कि कैसे क्या करना है। अब जरा हम क्वेश्चन में हमें बता दें, क्वेश्चन में एक एग्जांपल देख के समझा देते हैं कि मान लीजिए यहाँ से क्या बोला, ध्यान से समझिएगा कि ए से बी दो स्टेशन है, एक गाड़ी चल रही है यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और यहाँ से क्या स्पीड है ये हमको स्पीड नहीं मालूम, बी वाले का स्पीड हमको नहीं मालूम। आपको हम बोल दिए कि जहां पे भी क्रॉस करेगा, सी पॉइंट पे जो क्रॉस करेगा, तो ए वाली ट्रेन को लगता है 16 घंटा जाने में डेस्टिनेशन पर, और बी वाली ट्रेन इसको लगता है डेस्टिनेशन पर जाने में 25 घंटे का टाइम, 25 घंटे का टाइम। तो आपसे कहा है, दोनों ट्रेन एक ही समय में स्टार्ट हुई थी, आपसे कहा कि ए वाले का स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी वाले का स्पीड निकालना है। डेस्टिनेशन पर जाने में क्रॉस करने के बाद पहली ट्रेन को लगता है 16 घंटा, दूसरी वाली ट्रेन को लगता है 25 घंटा, तो यही स्पीड फाइंड करना है। आपको करना क्या होगा, पूरा डिटेल्स नहीं, कुछ काम करके आपको मालूम है कि यहाँ पर x/y बराबर बोले थे √t2/t1, √t2/t1, तो बोलेगा इस क्वेश्चन में क्या है, तो इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, इसको t1 बोलेंगे, यही ना बोला गया था, इसको t1 बोलेंगे, इसको t2 बोलेंगे, यही बोला गया। आप क्या लिख दीजिएगा, x का मतलब 40, y का मतलब y, √t2, t2 का मतलब 25 और t1 का मतलब 16, आप इसको लिखेंगे 5/4, यही ना करिएगा। यहाँ से उड़ा देंगे 5×8 = 40, y का मान कितना, 8×4 = 32, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा स्पीड क्या होगा, आप यहाँ पर बोलेंगे 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका स्पीड। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन में कैसे यूज करिएगा समझ में आ गया ना भाई? यस सर। चलिए, क्वेश्चन मिलेगा फिर काम करेंगे, इसका डिटेल्स नहीं तोड़ के दिखाए। अब इस क्वेश्चन फिर डिटेल्स करने का कोई मतलब नहीं, डिटेल्स करने के लिए आपको यहाँ पर हम लिख के समझा दिए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे काम करते हैं, जितना पढ़े थे अब क्वेश्चन पे काम करते हैं। अच्छा, एक बार हम ये दिखा दे रहे हैं, जितना क्वेश्चन अभी बनेगा तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके आइएगा। एक बार सारा क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन बना के जरूर आइएगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। पिछला दिन क्या हुआ, क्वेश्चन बढ़ाते चले गए, दिखाइए नहीं दे रहा था। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना भाई? क्वेश्चन सबको, अच्छा ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। पिछला दिन क्वेश्चन दिख नहीं रहा था इसलिए बोले।
सारा क्वेश्चन बैठ के बना लीजिएगा, बहुत टाइम नहीं रहेगा, जितना बताए हैं उसी कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन से है। अगले क्लास में फिर बोट स्ट्रीम पढ़ाया जाएगा, इसका जो भी डाउट्स होगा वो हम बता देंगे। ये करने के बाद फिर बोट एंड स्ट्रीम चलेगा। तो अभी तक जितना क्वेश्चन दिखा दिए हैं दिन भर लग के बना लीजिएगा, टाइम अच्छा खासा रहेगा। थोड़ा सा सोने में दिक्कत हो रहा होगा, लेट से सोते होंगे आप लोग, उठने में समस्या बनता होगा, लेकिन थोड़ा फायदा उठा लीजिए समय का अभी। चलिए यहाँ तक तो हो गया था, तो हम लोग इस क्वेश्चन से काम करते हैं अब। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायुयान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एवं 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें। एवरेज स्पीड पूछा गया आपसे। एवरेज स्पीड बराबर मालूम है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। क्या करिएगा, टोटल डिस्टेंस का मतलब है 2500, 1200, 500, सबको जोड़ देंगे। 2500 में 500 जोड़ेंगे 3000, 1200 जोड़ेंगे 4200। ऊपर का डिस्टेंस हो जाएगा 4200 किलोमीटर। नीचे में टोटल टाइम कितना, 2500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर के हिसाब से प्रति घंटा में जाते हैं, तो 5 घंटे का टाइम लगेगा आपको, 5 आवर्स लगेगा। फिर सोचिए 1200 किलोमीटर का दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे, 3 घंटे का टाइम लगेगा। फिर क्या हुआ, 500 किलोमीटर का दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे, 2 घंटे का टाइम लगेगा, 2 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम आपको समझ में आया है कि 5 3 8, 5 3 8 2 10, 10 से काटिएगा, 10 से काटिएगा तो एगो जीरो कटेगा। आपका स्पीड क्या हो जाएगा, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका एवरेज स्पीड है। ढंग से बना के सोचिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मोटरसाइकिल सवार यात्री अपनी यात्रा 10 घंटे में तय करता है। यदि पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक मोटरसाइकिल सवार यात्री अपनी यात्रा 10 घंटे में तय करता है। यदि पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल तय की गई दूरी। आप जरा सोचिए, तरीका 2 3 बताए थे इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला में ही, कि अगर यहाँ से चलता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो ए से बी पर जा, अभी केवल मेरा कट जा रहा है, 7 8 मिनट के बाद कट जाएगा फाइनल ये मीटिंग, ठीक है। कटेगा तो उसके बाद क्लास खत्म है आज का। नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो रहा है और थोड़ा हमको जाना भी है। यहाँ से ए से बी के लिए बोला 21 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए के लिए बोला गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से बोलेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए से बी जाने में आधा दूरी तय किया, बी से ए पर चला गया, मतलब पूरा दूरी क्रॉस। आपका मन ऐसे फिर फोटो बनाइएगा तब, नहीं तो आप बनाइए कि भाई ए से बी का पूरा दूरी था, बी में सी पकड़ लेते हैं मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं कि ए से सी जाता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, सी से बी पर जाता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी पर पहुंचने में इसको 10 घंटे का टोटल टाइम लगता है। यहाँ से यहाँ पहुंचने में टोटल 10 घंटे का टाइम लगता है, ऐसा बोला गया। तो भाई दूरी कितना था, तो इसको बोल देंगे डी किलोमीटर, तो इसको ही बोलिएगा आप डी किलोमीटर, सिंपल। अब हम यहाँ से क्या काम कर लेते, तो आप टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। नेटवर्क बार बार फंस जा रहा है रे भाई, आवाज, नेटवर्क बार बार फंस जा रहा है, आवाज सुनाई दे भी रहा है कि नहीं देख लेना रे भाई।
कटेगा तो खत्म हो जाएगा। अब तो आप टोटल टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डी बाई कर देंगे इसको, डिस्टेंस है डी आपका, तो डी बाई 21 प्लस कर देंगे डी बाई 24 बराबर 10 आवर्स। यही करिएगा ना, इसी को सॉल्व करिएगा। 21 और 24 का मतलब है, एलसीएम पकड़ लीजिएगा 21 और 24 का, 168 बन के आएगा। 3 से करिएगा तो 7 और 8, 168 बन के आएगा एलसीएम इसका। 168 सोच लीजिए, 168 यहाँ से बोल दीजिएगा 8D, यहाँ से बोल दीजिएगा 7D का वैल्यू 10, यहाँ से 15D का मान लिखिएगा आप 1680, D का मान लिखिएगा 1680/15। टोटल डिस्टेंस पूछा है, मतलब 2। इस क्वेश्चन को अगले क्लास में बता देंगे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पीछे जितना पढ़े थे उतना ही देख के आप आइएगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं अभी। बार बार नेटवर्क कट रहा है, आवाज सुनाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे डी का मान आया, 2D का मान आप निकाल दीजिएगा 1680/15 इंटू 2। सॉल्व करके देखिएगा। इस क्वेश्चन को कल फिर डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को कल फिर डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं पर खत्म है। जो कंसेप्ट बताया गया उसको ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। यहाँ जो बताया गया है इस चीज को ढंग से समझ के आप आइएगा। कल फिर डिस्कस करेंगे। अभी नेटवर्क देख रहे हैं बार बार कट जा रहा है, आवाज क्लियर नहीं जा रहा है। इस क्वेश्चन से सब लोग मीटिंग लीव कर जाइए, लीव कर जाइए मीटिंग, नेटवर्क नहीं चलेगा अभी। सब लोग छोड़ दीजिए, कल ज्वाइन करिएगा सुबह 7 बजे। कल सुबह 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी नेटवर्क इशू है, कट जा रहा है बार बार। कल सुबह 7 बजे ज्वाइन करिएगा, अभी कट जाइए तो। लीव मीटिंग कर जाइए सब लोग, नहीं क्लास हो पाएगा अभी।